दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के कई रंग हैं। उसमें से एक रंग महिला सशक्तिकरण के संदेश का भी है। हम आकांक्षा समिति के शिविर में हैं और आकांक्षा समिति महिलाओं के लिए काम करती है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि महिलाओं ने अपने अपने सामान के स्टॉल्स लगाए जो अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन जो नाम रखे गए हैं वो नाम महिलाओं के, यानी वो महिलाएं जो मिसाल हैं सभी महिलाओं के लिए, उनके लिए हैं, उनके बारे में है। माँ वैष्णो देवी की कृपा, रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य, उर्मिला का त्याग, नैना का अंतर्ज्ञान, या हम अगर देखें श्रुति कीर्ति की सौम्यता, यानी वो महिलाएं हैं जिनके ये गुण हैं और इन गुणों पर इन स्टॉल्स के नाम रखे गए। स्टॉल्स अलग अलग प्रदेशों से भी है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी है। ये स्टॉल्स उन महिलाओं के हैं जिन्होंने अलग अपनी एक दुनिया में पहचान बनाई है। अपने काम से हम देख रहे हैं वो महिलाएं भी यहाँ अपना सामान लेकर के आई हुई हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मेले में करोड़ों लोग आ रहे हैं। ऐसे में वो इन महिलाओं के काम को जान सके, इसका भी संदेश है, और साथ ही ये भी कि वो महिलाओं के बारे में भी जान सके। वो महिलाएं जो मिसाल हैं, हमारे साथ नीलिशा हैं। नीलिशा, ये जो नाम हम देख पा रहे हैं, वैष्णो देवी तो माता हैं, उनकी कृपा के अलावा रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य, श्रुति कीर्ति की सौम्यता, उर्मिला का त्याग, यानी महिलाओं का जो गुण है, नैना का अंतर्ज्ञान, वो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं नाम रखे गए। उसकी वजह क्या है? पहले तो थैंक यू सो मच, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ काम करने का मौका मिला। दूसरा, जो ये आप स्टॉल्स में सारे नाम देख रहे हैं, दी ऑल लेडीज़ आर लेजेंड। उन हम चाहते हैं जो आकांक्षा समिति की जो महिलाएं हैं, बच्चों के लिए जो आकांक्षा समिति काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, वो भी इस जगह, इस मुकाम तक पहुंचे कि उनके नाम से भी ये जाना जाए। आकांक्षा समिति जो काम कर रही है महिलाओं बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम कर रही है, समूह में जिन्हें हम आकांक्षा दीदी कहते हैं, समूह में सब मिलके वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर उनको सेल करते हैं। ऐसे उनको प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का, उनको खुद आत्मविश्वास मिलता है अपने लिए काम करने का। बिल्कुल आत्मविश्वास मिलता है। आकांक्षा समिति उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी पत्नियों का एक संगठन है, हम कह सकते हैं, और उसमें सभी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, वो शामिल हैं। और इसमें खास तौर पर जो पिछड़े या वंचित जो महिलाएं हैं उनके लिए ये महिलाएं काम करती हैं, यानी सशक्त जो महिलाएं हैं, जो सोसाइटी में आगे हैं, जिनके पास बहुत कुछ है, वो उन महिलाओं के लिए काम करती हैं जिन महिलाओं के पास ऐसे संसाधनों की कमी है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका काम लगातार चलता रहता है। लेकिन ये पहली बार है जब महाकुंभ में आकांक्षा समिति ने अपना स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल को अगर हम देखें, वैसे अलग अलग राज्यों के स्टॉल हैं, जम्मू कश्मीर का स्टॉल है, माँ वैष्णो देवी की कृपा। आप अपना सामान यहाँ पर लेकर आई हैं। नाम क्या है आपका? और आप जम्मू कश्मीर से तो है ही, कहाँ से हैं जम्मू कश्मीर में? मैं जम्मू कश्मीर में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फरीदा। फरीदा जी, तो फरीदा जी, आप महाकुंभ में अपना सामान लेकर के आई हैं। महाकुंभ के बारे में आप देख ही रही हैं, सुन ही रही हैं कि कितना बड़ा एक आयोजन है। कैसा आपको लग रहा है, और क्या पहली बार उत्तर प्रदेश आई हैं? हाँ, मैं पहली बार यहाँ आ गई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लोग भी अच्छा है, मेला भी अच्छा है। यहाँ वो गवर्नमेंट थ्रू आ गई, गवर्नमेंट अफसर ने बोला आप माल पैक करो, माल हम यहाँ मेला। अच्छा, ये बताइए, कश्मीर से आप आई हैं, कश्मीर की जो स्थितियां थी और अब जो स्थिति है, क्योंकि आप बाहर अपना सामान लेकर के बेचने आई हैं, तो इसमें स्थिति कितनी बदली है और कितनी खुश है आप इससे? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हम बाहर जाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो काम में ग्रुप हैं, तो मैं ग्रुप का लीडर हूँ। तो फिर यहाँ अगर वो एग्जीबिशन किसी जगह वो मुझे बुला रहे हैं, मैं बहुत खुश है, हम यहाँ आ गए, यहाँ बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल खुश हैं। देखिए, फरीदा जी जम्मू कश्मीर से आई हैं यहाँ महाकुंभ में अपना सामान लेकर के, और इसी तरह ये महिलाएं हैं, अलग अलग महिलाएं अलग अलग जगह से आई हैं, अलग अलग जिले से आई हैं, उत्तर प्रदेश के भी। जी, आप कहाँ से? मैम जम्मू से हैं हम भी। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं के लिए खास तौर पर जो ये एक शिविर बनाया गया है जिसमें महिलाओं ने अपना सामान लगाया है, और जिस तरह से आप लोगों को एक मौका मिला है, उससे खुश हैं? मैम आकांक्षा की तरफ से हम बड़े खुश हैं, इन्होंने हमें बड़ा आगे भी सपोर्ट किया, डॉक्टर लक्ष्मी ने हमें आगे भी
बुलाया था कलकत्ता में, हम वहाँ पे भी आए थे, वहाँ पे भी हमारा सामान बहुत अच्छा सेल हुआ और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हम थैंक यू करना चाहते हैं अपने यूडा मैम का, क्या कहते हैं उसको, सीओ मैम का। उन्होंने हमारे साथ हमारे ऑफिसर्स भी भेजे, हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हमारे साथ अपने ऑफिसर्स भी भेजे हैं, उनका भी हम थैंक यू करना चाहते हैं। और रश्मि मैम का तो बहुत ज़्यादा थैंक यू कि हमें आगे भी ऐसे मौके दिए जाएं। बिल्कुल, तो आगे भी ऐसे मौके मिले ये चाहती हैं। लेकिन महाकुंभ जिस तरह से सनातन संस्कृति का उत्सव है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, उस मेले में अपना सामान लेकर दूसरे राज्यों से महिलाएं आई हैं और ये सामान उन महिलाओं ने तैयार किए हैं जिनको पहले इतना मौका नहीं मिल पाता था। और यही खास बात है आकांक्षा समिति के इस शिविर की कि वो महिलाएं भी सामने आए और उनकी भी पहचान बन सके जिनको पहले इस बात का मौका नहीं मिला। तो लोग आ रहे हैं महाकुंभ में, इस तरह के शिविर में इस तरह की महिलाओं के काम को भी देख रहे हैं, खरीद रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को और उसकी सराहना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शिल्पी सेन, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।